हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत स्पेशल सीरीज नई उम्मीद। आई एम अविराज। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है, यानी कि खुद के पैसे से बिजनेस को कैसे खड़ा करें। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से फंडिंग ऑप्शंस हैं हमारे पास, हमें और कहां से फंड्स मिल सकते हैं, तो इस वीडियो में आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडिंग ऑप्शंस। देखो, फंडिंग ऑप्शंस का सीन थोड़ा सा अलग होता है। इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, क्राउड फंडिंग और गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपने स्टार्टअप और बिजनेस आइडिया को फंड्स कर सकते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एंजल इन्वेस्टर्स। ये यूजुअली वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने पर्सनल पैसे से स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। इसके कुछ अपने फायदे हैं, जैसे कि क्विक डिसीजंस लेना, मेंटरशिप मिलती है और थोड़ा सा कम प्रेशर होता है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। अब आता है इसके बाद हमारा वीसी यानी कि वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म होती है जो हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। इसके फायदे ये हैं कि आपको बड़ा अमाउंट मिलता है फंडिंग में, प्लस इसके साथ एक्सपीरियंस और गाइडेंस भी मिलता है आपको। एंड द नेक्स्ट वन इज क्राउड फंडिंग। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट्स का फंड कलेक्ट होता है फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यूजुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसके फायदे ये हैं कि आपको डाइवर्स सोर्सेज से फंडिंग मिलती है और मार्केट वैलिडेशन होती है, लेकिन हर किसी को कन्विंस करना जरूरी होता है कि वो आपको फंडिंग दें और क्यों दें। ये गवर्नमेंट ग्रांट्स, सरकार की तरफ से फंड्स मिलते हैं ऑफन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए या इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए। नॉन इक्विटी फंडिंग मिलती है और कभी कभी टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ये इसके फायदे हैं। अगर हम यूजुअली डिफरेंशिएट करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स और वीसीज के बीच में, तो एंजल इन्वेस्टर्स खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वीसीज लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स किसी भी स्टार्टअप के शुरुआती दौर में इन्वेस्ट करते हैं और वीसीज किसी भी स्टैब्लिश्ड स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जिस स्टार्टअप में उनको भरोसा होता है कि ये डूबेगा नहीं। तो रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि कुछ रिसर्च और डेटा के अकॉर्डिंग 90% इंडियन स्टार्टअप्स शुरुआती 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एंजल इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क लेते हैं, और जब ज्यादा रिस्क लेते हैं तो कंपनी में ज्यादा स्टेक की मांग भी करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स आपको $1 मिलियन यानी कि 6 से 7 करोड़ रुपए तक की केवल फंडिंग दे सकते हैं, लेकिन जनरली वीसीज आपको $1 मिलियन से ज्यादा की ही फंडिंग देते हैं। अगर कोई भी स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर्स के पास फंडिंग के लिए आता है तो एंजल इन्वेस्टर्स उस स्टार्टअप का एनालिसिस खुद करते हैं, लेकिन वीसीज ऐसा नहीं करते हैं। इनके पास प्रॉपर फंड एनालिसिस टीम होती है जो स्टार्टअप का एनालिसिस करती है। अब यहां तक हमने जान लिया, अब आगे समझते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फंडिंग्स के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस इसके समझ लेते हैं कि आपको एक्सेस टू कैपिटल मिलता है, यानी कि फंडिंग से लार्ज अमाउंट्स मिलते हैं जिससे रैपिड ग्रोथ हो सकती है। इन्वेस्टर्स अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं आपको, जिससे बिजनेस डेवलपमेंट में मदद मिलती है, नेटवर्किंग मिलती है फंडिंग के थ्रू, वैल्यूएबल कनेक्शंस भी बनते हैं जो फ्यूचर में काम आ सकते हैं आपके। चलिए अब ये बात करते हैं कि इसमें चैलेंजेस यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। जब इन्वेस्टर्स आपको फंडिंग देते हैं तो आपको इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस का हिस्सा देना पड़ता है, जिससे ओनरशिप में कमी आती है। इन्वेस्टर्स हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं तो बिजनेस को जल्दी प्रॉफिटेबल बनाना पड़ता है, जिससे फाउंडर के ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब भी फंडिंग का डिसीजन लें तो केयरफुली लें, वेट करें और अवेयर रहें, क्योंकि इसके प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। बॉस जैसे लाइफ में बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट है, वैसे बिजनेस में भी। चलिए अब आपको एक इंडियन स्टार्टअप एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, और इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, फ्लिपकार्ट जिसको 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शुरू किया था। इनका रास्ता बिल्कुल अलग रहा है। इन्होंने अपना अलग रास्ता इसलिए चुना, इन्होंने वेंचर कैपिटल फंडिंग को तेजी से अपने एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया। फ्लिपकार्ट ने बड़ी मात्रा में फंडिंग प्राप्त करने की क्षमता को दिखाकर इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में तेजी से कदम रखा, और फिर 2018 में वॉलमार्ट ने इसे एक्वायर कर लिया। फ्लिपकार्ट एक बेहतरीन एग्जांपल है जो स्ट्रेटेजिक फंडरेजिंग की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। तो वीडियो बेस्ड दी फंडिंग ऑप्शंस को लेकर आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप अपने स्टार्टअप आइडियाज के लिए फंडिंग जुटा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए राइजिंग भारत। शुक्रिया, अलविदा।